दोस्तों, आज का सवाल हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पूछते हैं कि क्या गैर मुस्लिम को सदका दिया जा सकता है। इसके अलावा हमारा सवाल ये है कि ये जो लंडे के कपड़े ख़रीद कर लोग पहनते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है। और औरत की जब शादी होती है और वो कपड़े पहन के आती है, क्या वो उसने जो कपड़े पहने होते हैं वो भी जहेज़ में शुमार होंगे या नहीं। इन सब सवालों का जवाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब से लेते हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। औरत कुछ कपड़े ससुराल ले जाए तो क्या वो भी जहेज होगा? अगर किसी औरत की शादी हो और अपने साथ कुछ कपड़े ससुराल ले जाए पहनने के लिए, तो क्या वो भी जहेज में शुमार होंगे? नहीं भाई, इतना तो होता ही है। आमतौर पर जब लड़कियां माँ बाप के घर से रुखसत होती हैं तो दो चार जोड़े तो उनको मिलते ही हैं, तो वो जहेज में शुमार नहीं होगा इतनी सी चीज। वैसे होना तो ये चाहिए कि सारा कुछ लड़का ही इंतजाम करे। जितने भी कपड़े हैं ना, वो उसकी अब अमानत है। वो बोले भाई अब मैं खुद सारे लिबास कपड़े वगैरह अरेंज करूंगा। गैर मुस्लिम को सदका करना, क्या गैर मुस्लिम को सदका दिया जा सकता है? उस्मान गनी, चाइना से। जी हाँ, गैर मुस्लिम को भी सदका दिया जा सकता है, अलबत्ता ज़कात, फितराना, या किसी ने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो गया तो मैं सदका करूंगा या करूंगी, तो ये 3 किस्म की रकमें गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती। यानी जो सदकाते वाजिबा होते हैं ना, बाकी आम सदका जो भी हम निकालते हैं तो वो सदका गैर मुस्लिम को भी देना जायज है। पूरा पूरा इंशाल्लाह सवाब मिलेगा उसमें। लड़की वाले खुशी से जहेज दें तो क्या हुक्म है? लड़की वालों से जहेज लेना कैसा है? जबकि लड़की वाले कहें कि हम खुशी से दे रहे हैं। मोहम्मद उस्मान, कराची से। सारे लड़की वाले यही कह रहे होते हैं कि हम खुशी से दे रहे हैं, लेकिन जब बच्ची पैदा होती है तो बाप की पेशानियों पे, गरीब बाप की पेशानियों पे उसी वक्त से बला आ जाता है कि यार इसके लिए मैंने कितना जहेज तैयार करना है। तो ये खुशी खुशी ऊपर ऊपर की होती है, उस वक्त तो शायद होती होगी। इस रस्म को खत्म करना चाहिए। बेगैरती परले दर्जे की बेशर्मी है कि आप पहली रात कम वक्त अपने बिस्तर पे नहीं सो सकते, उस बेड पे सो रहे जो तुम्हारी बेगम लेकर आई है घर से, तो कम से कम बिस्तर तो उसको अपना वाला दे देते, अलमारियां तो अपने अपने पैसों से खरीद के दे देते उसको। तुम्हारे कपड़े लटक रहे हैं तुम्हारी बीवी की अलमारी में, तुम्हारे दोस्त सोफों पे आके बैठ रहे हैं, वो तुम्हारी बीवी के सोफे हैं। तो गैरत और भी कोई चीज होती है ना, वो खत्म ही हो जाए तो इंसान में, तो इसे जहेज का बाइकआउट करें। इसने जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं लड़की वालों की। 6 बेटियां किसी के और घर में है, और 6 होती भी इस चक्कर में बेटों की लालच में। फैमिली प्लानिंग वालों ने कह दिया ना 2 बच्चे ये 6, तो अब 2 लड़के हो गए तो ठीक है, या 1 लड़का 1 लड़की हो गया तो भी ठीक है। अब जिसके लड़का ही नहीं हो रहा तो वो लड़के की लालच में 6 बेटियां पैदा हो जाती हैं। तो फैमिली प्लानिंग वालों ने भी उल्लू बनाया हुआ है, उसकी वजह से भी ये सारा ग्रोथ रेशो खराब हो गया है। तो लड़कियों की शादियां वैसे ही नहीं हो रही, ऊपर से जहेजों की लानतें हैं। तो सारे खुशी खुशी करके एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है, इसलिए इसका बाइकआउट करना चाहिए। तो लड़की वालों को बता दें कि भाई देखो, हमने पहले से फर्नीचर लेकर डाल दिया है। मेरी तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफा शादी हुई है, तो जब भी मैं शादी हुई है तो मैंने फर्नीचर पहले लेकर डाल दिया घर में। लड़की की घर वालों को दिखा दिया कि जो है ना, भाई देख लो ये पहले से फर्नीचर है, अब क्या कहाँ इसमें थोपोगे, कहाँ अपना जो है जो सामान लाके। तो फिर भी कोई दे रहा है तो अब जबरदस्ती तो आप नहीं मना कर सकते किसी को। तो आप अपना फर्ज पूरा करें, आप पहले से फर्नीचर लाके घर में डाल दें और जो भी जरूरत की अशियां घर में रख दें, और बोले यार जगह नहीं है, बेड मैंने अपना खरीद लिया, अब देखें आप तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, फिर भी दे रहे हैं तो वो उनको कोई मसला है, उनको वो वाला हकीम वाला लतीफा सुनाए कि एक हकीम साहब हर एक को कीड़ों की दवा दिया करते थे। और लोग बहुत परेशान थे कि ये थोड़ा मुनासिब लतीफा नहीं है, लेकिन मजबूरी है इस वक्त मेरा ये लतीफा सुनाना। तो ये जो सोसाइटी है ना, इसको ये लतीफा ही इस पे फिट आता है। तो एक हकीम साहब की आदत थी, हर एक को कीड़ों की दवा दिया करते थे। लोग कहते थे यार जो भी मसला हो कीड़ों की दवाई देते हैं, पता नहीं क्या। उन्होंने कहा भाई ये कीड़ों की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, नीचे गिरा, टांग टूट गई। लोग हकीम साहब के पास लेकर गए, हकीम साहब ने कीड़ों की दवा दी। लोगों ने कहा टांग टूटी है, इसका कीड़ों से क्या ताल्लुक था? हकीम साहब ने कहा कीड़ा था तभी तो चढ़ा था ना दरख्त पे, आराम से बैठा रहता। तो यही वाला जो मसला है ना हमारी सोसाइटी के साथ है कि समझा समझा के थक गए। भाई जहेज की रस्म को खत्म करो, ये अजाब है कौम पर। एक ये हिंदुओं से आया, ये मुस्लिम कल्चर नहीं है। अरब में अरब तेल के कुओं के मालिक होते हैं, आज भी जहेज का लेन देन नहीं है। आप जुनूबी और शुमाली वजीरिस्तान जाओ जहां अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की, वहां आज भी जहेज नहीं है। तो ये तो जब हम मुस्लिम कौम गैर मुस्लिमों के साथ रही है, तो ये गैर मुस्लिमों